नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां मौत हर रात दस्तक देती है? ये कहानी है रवि की, एक ऐसे नौजवान की जिसने सपनों से भरी आंखों से एक अनजान गांव में कदम रखा। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसका सबसे बड़ा डर उसका इंतजार कर रहा था। रवि 25 साल का एक उत्साही युवक था। आज झारखंड के एक छोटे से शहर धनबाद से वो धर्मपुर जा रहा था। उसके चेहरे पर नई नौकरी की उत्साह साफ झलक रही थी। धर्मपुर के पोस्ट ऑफिस में उसकी पोस्टमैन की जॉब लगी थी। खिड़की से बाहर भागते हुए नजारों को देखते हुए वह अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहा था। रवि की सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। बातों ही बातों में उसने रवि से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। रवि कहता है, मैं धनपुर जा रहा हूँ, वहां मेरी सरकारी नौकरी लगी है। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। बूढ़ा बोलता है, सरकारी नौकरी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने धर्मपुर गांव की कहानी सुनी है? रवि कुछ समझ नहीं पाता है। कहानी? कैसी कहानी? बूढ़ा बोलता है, लोग कहते हैं कि उस गांव के बाहर एक प्रेत का साया है। रात के अंधेरे में वो वहां से जाने वाले लोगों का नाम पुकारते रहता है। रवि को हंसी आ जाती है और वो कहता है, अरे चाचा, ये सब तो गांव वालों की बातें हैं, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। बूढ़ा कहता है, बेटा, भूतों की बातें तो ऐसी होती हैं कि जो उन्हें देख लेता है वह मानता है, और जो उन्हें नहीं देखता वो उन्हें अफवाहें समझता है। मेरी मानो तो रात को उस गांव में मत जाना। सुबह होने तक का इंतजार जरूर करना। रवि बूढ़े की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रवि की ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। रवि को रात 10 बजे तक धर्मपुर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब रात के 2:30 बज चुके थे। स्टेशन पर उतरते ही रवि परेशान हो जाता है। सुबह उसे पोस्ट ऑफिस में रिपोर्ट करना था। स्टेशन के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक भी रिक्शा या ऑटो नहीं दिख रहा था। रवि परेशान था। उसे लगा उसे पैदल ही जाना पड़ेगा। थोड़ी दूर चलने पर उसने एक रिक्शे वाले को अपने रिक्शा पे सोते हुए देखा। रवि उस रिक्शे वाले को उठाते हुए बोलता है, भाई, धर्मपुर पोस्ट ऑफिस चलोगे क्या? रिक्शा वाला कहता है, पोस्ट ऑफिस? नहीं साहब, मैं उस रास्ते पे रात को नहीं जाता। रवि को ये सुनकर हैरानी होती है। वो पूछता है, क्यों, क्या बात है? रिक्शा वाला कहता है, अरे साहब, आपको नहीं पता, उस रास्ते पे एक प्रेत रहता है। रवि को ये सुनकर हंसी आ जाती है। वो कहता है, प्रेत व्रेत कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे कहाँ तक छोड़ सकते हो? रिक्शा वाला कहता है, मैं आपको गांव के बाहर जो जंगल है वहां तक छोड़ सकता हूँ। पोस्ट ऑफिस जंगल के उस पार है। रवि कहता है, जंगल? पोस्ट ऑफिस जंगल में क्यों है? रिक्शा वाला कहता है, अरे साहब, वो एक छोटा सा बाग है, लेकिन हम गांव वाले उसे जंगल ही कहते हैं। रवि कहता है, ठीक है, तुम मुझे वहीं छोड़ दो, बाकी का रास्ता मैं पैदल चला जाऊंगा। रिक्शा वाला, लेकिन साहब, अभी तो मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। रवि रिक्शे वाले का इशारा समझ जाता है। रवि कहता है, तुम्हारा वहां तक का जितना भी किराया होता है
मैं तुम्हें उससे 2 गुना दूंगा। रिक्शा वाला मान जाता है और रवि को उस छोटे से जंगल के बाहर छोड़ देता है। अब आगे का सफर रवि को अकेले ही तय करना था। रात गहरी हो चुकी थी। झिंगुरों की आवाज और पेड़ों पर उल्लुओं का शोर डरावना माहौल बना रहा था। रवि ने अपने बैग से टॉर्च निकाल लिया और उसकी रोशनी में अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते रवि एक पुराने कुएं के पास पहुंच जाता है। रिक्शे वाले ने इस कुएं का जिक्र रवि से किया था। उसका मानना था कि इस कुएं में एक प्रेत रहता है। उस कुएं को देखकर रवि को हंसी आ रही थी और वो मन ही मन में सोच रहा था कि सच में गांव वाले कितने अंधविश्वासी होते हैं। रवि ने जैसे ही कुएं को पार किया, उसे ऐसा लगा जैसे एक बर्फीली हवा का झोंका उसे छूकर निकल गया हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने सोचा शायद रात की वजह से ठंड लग रही है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे रवि नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इस बार पीछे से किसी ने रवि का नाम पुकारा था। रवि। रवि घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आ रही थी, लेकिन अब वह ऐसी जगह पर था जहां से पीछे जाना मुमकिन नहीं था। रवि ने अपने मन को शांत किया और फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी वह आवाज फिर से आई। रवि, मेरी मदद करो। रवि ठिठक गया। इतनी रात को कौन मदद मांग रहा है? आवाज फिर से आई। मैं इस कुएं में हूँ, मेरी मदद करो। रवि को लगा शायद सच में किसी को मदद की जरूरत है। शायद कोई उस कुएं में गिर गया है। रवि डरते हुए भी हिम्मत करके कुएं की ओर बढ़ा। कुआं बहुत पुराना और खस्ताहाल था। उसके अंदर एक रस्सी लटक रही थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी में झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रवि कहता है, हेलो, क्या कोई अंदर है? कुएं के अंदर से एक दबी हुई आवाज आती है। रवि, तुम आ गए। रवि घबरा जाता है। कौन हो तुम? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। तभी कुएं के अंदर लटक रही रस्सी अपने आप हिलने लगती है। रवि कहता है कि क्या कोई अंदर है? कुएं के अंदर से आवाज आती है, मैं हूं, बहुत सालों से, लेकिन अब तुमने मुझे आजाद कर दिया। रवि कुएं के अंदर झांक रहा था और तभी उस कुएं में उसे 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई देती हैं। रवि डर के मारे तेजी से पीछे भागता है, लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक काली परछाई ऊपर की तरफ उठती है। रवि भाग रहा था, लेकिन वो परछाई हवा में उड़ती हुई उसका पीछा कर रही थी। रवि के हाथ से टॉर्च गिर जाता है और सामने एक विशाल पेड़ के आ जाने की वजह से वो रुक जाता है। आवाज एक बार फिर से आती है, रवि। रवि न चाहते हुए भी मुड़ा और उसने उस काली परछाई को हवा में उड़ते हुए देखा। रवि की आंखें पत्थर की तरह जम गईं और एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों को रवि उस पुराने कुएं के सामने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। उसकी आंखें पथराई हुई थीं
और एक दर्द भरी निगाह से कुएं की ओर देख रही थी। रवि का पूरा शरीर मानो पत्थर का बन गया था। उसकी सांसें तो चल रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में उसकी आत्मा नहीं है। गांव वालों ने रवि को अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने कहा कि वह गहरे कोमा में चला गया है और वापस कब आएगा ये कोई नहीं जानता। इस घटना को अब काफी समय बीत गया है और अब गांव वालों का ऐसा कहना है कि उस कुएं से अब रवि की आवाज आती है। वो हर रात किसी न किसी को पुकारता है कि कोई आकर उसे उस कुएं से बाहर निकाल दे। तो दोस्तों, क्या आप अब भी भूतों पर विश्वास नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा कि धर्मपुर का वो पुराना कुआं आज भी किसी के इंतजार में है। कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।